शाम का अंधेरे का वक्त हो चुका था। ज्योति सिंह बीजेपी पार्टी ऑफिस के कार्यालय में पहुंचती हैं। वहां पर कुछ पत्रकार होते हैं, उन पत्रकारों से उनकी बातचीत होती है और वो कहती हैं कि टिकट के बाबत यहां पर बातचीत करने के लिए मैं आई हूं। मतलब एक बात वहां पर क्लियर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्योति सिंह टच में है और भारतीय जनता पार्टी बताया जा रहा है कि टिकट तब देगी जब ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच तालमेल बिठा लेगी। मतलब दोनों को एक साथ तालमेल बिठा करके तैयार कर लिया जाएगा, जिससे बीजेपी को सुनिश्चित यह हो जाए कि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, तब जाकर ज्योति सिंह को टिकट मिलेगा। ज्योति सिंह जब अंधेरा हो चला था तब बीजेपी के ऑफिस पर गई। एक प्रकार से चोरी छुपके आप कहिए कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से पार्टी ऑफिस में मीटिंग होती है, बातचीत होती है और हमने सोचा कि जरा इस कहानी पर चर्चा किया जाए। चर्चा इस बात पर भी किया जाए कि ज्योति सिंह को अब इतना समझ में आ चुका है कि प्यार से कुछ नहीं हो सकता, अब हमको पावर चाहिए, तब ही जाकर हमारा व्यक्तिगत जीवन भी जो प्रभावित है वो ठीक हो सकता है। और वो पावर कब मिलेगा? वो पावर तब मिलेगा जब उनके पास विधायक का पद आएगा। हम आपको सब कुछ एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। एक बात तो सच है कि पवन सिंह ने ज्योति सिंह को इतना अधिक परेशान किया कि ज्योति सिंह मशहूर हो गई। उनकी पत्नी थी, लोग पहले से जानते थे, लेकिन ज्योति सिंह के लिए लोगों के दिल में जगह तब बन गई जब पवन सिंह ने ज्योति सिंह का बार बार अपमान किया। जब ज्योति सिंह को चुनाव के वक्त पर वो अपने साथ लेकर आए और उसके बाद फिर पवन सिंह ने छोड़ दिया, तब लोगों ने शुद्ध रूप से मान लिया कि ज्योति सिंह एक ऐसी स्त्री है जो अपने पति के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी पवन सिंह उसको पूछ नहीं रहे, पवन सिंह उसके साथ गलत कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि ज्योति सिंह की लोकप्रियता बढ़ी। ज्योति सिंह जब पवन सिंह के लिए चुनाव प्रचार काराकाट में करती हैं तो ज्योति सिंह आम जनता के टच में आ जाती हैं। आम जनता से कैसे मिलना है, कैसे जुड़ना है, ज्योति सिंह को यह पता चल जाता है। और अब ज्योति सिंह वही काम अपने लिए कर रही हैं और कहा जा रहा है कि पूरी तैयारी है। एक और बात पर आप गौर करेंगे तो ज्योति सिंह कोई भी घटना होती है, कोई भी ऐसी खबर आती है जहां पर नेता का जाना जरूरी है, वो वहां पर पहुंच जाती है तुरंत। उनके पीछे पीछे काफिला चलता है और यह सब कुछ अकेले ज्योति सिंह के मान का नहीं था। मतलब एक बात और क्लियर है कि ज्योति सिंह के साथ कुछ बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं जो ज्योति सिंह को इस तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अब काराकाट के क्षेत्र में एक विधानसभा क्षेत्र की नेता ज्योति सिंह है और ज्योति सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगी तो वो अच्छी नेता साबित होंगी, अच्छी विधायक बनेंगी। ज्योति सिंह अकेले ये उनके मान का नहीं था कि 12 बजे 10 बजे हर समय पर जब भी जरूरत हो वो वहां पर पहुंच जाए, लेकिन सब कुछ हो रहा है तो इसके पीछे कहा जा रहा है कि कुछ बड़े बड़े लोगों का हाथ है। अब ज्योति सिंह कैसे एक एक सीढ़ी चढ़ रही है, जरा आप इस पर गौर करिए। वो जेडीयू के नेताओं से लगातार मुलाकात करती हैं, आनंद मोहन से भी मुलाकात करती हैं। बताया गया कि राजपूत लॉबी को पहले ज्योति सिंह ने पकड़ा। राजपूत लॉबी मतलब आनंद मोहन, राजपूतों के बड़े नेता, जेडीयू से उनकी पत्नी सांसद हैं, विधायक जो उनके बेटे हैं वो भी इस वक्त पर जेडीयू के ही साथ हैं। और कहा जा रहा है कि आनंद मोहन से मुलाकात के बाद अब ज्योति सिंह बीजेपी के नेताओं के संपर्क में आती हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाती हैं। एक तौर पर ऑफिस पर जाकर के मुलाकात करना, मिलना आधिकारिक तौर पर दावा मजबूत करता है। बातचीत तो फोन पर भी हो सकती थी, बातचीत तो पार्टी ऑफिस के बाहर किसी के आवास पर मिलकर भी हो सकती थी, लेकिन पार्टी ऑफिस में जाकर मिलना आधिकारिक तौर पर दर्शाता है कि ज्योति सिंह उस पार्टी के लिए अपने आप को समर्पण कर रही हैं और एक प्रकार से उस पार्टी के टिकट के लिए पार्टी के दरवाजे तक खुद गई हैं। और ज्योति सिंह बीजेपी के जो पटना में उनका स्टेट कार्यालय है, राज्य कार्यालय, वहां पर जाती हैं। वहां पर बाकायदा नेताओं से मुलाकात होती है। यह 3-4 दिन पहले की बात है। वो वहां पर भी कहती हैं कि चुनाव लड़ना एकदम तय है। अब पार्टी कौन सी होगी उसके बाबत हम अभी क्या बोल सकते हैं। यह सब कुछ वो बीजेपी के ऑफिस में खड़े होकर वहीं पर बातचीत करते हुए कहती हैं। मतलब ज्योति सिंह वहां पर स्पष्ट करती हैं कि चुनाव तो लड़ेंगे,
अब आपके हाथ में है कि बीजेपी हमको टिकट देगी या कोई दूसरा देगा। और राष्ट्रीय जनता दल को तो ज्योति सिंह ने मानो पहले ही छांट दिया है, मतलब उनको आरजेडी का टिकट चाहिए ही नहीं, उनको एनडीए से ही टिकट चाहिए। अब वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, और एक चर्चा चलती है कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो। मतलब कि इन तीनों में से जिसके कोटे में ज्योति सिंह चाहती हैं जहां से चुनाव लड़ना वो सीट पड़ जाए, वहां से ज्योति सिंह को वो उम्मीदवार बना दे तो ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी। अब आइए पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामले पर, जहां तक हमें समझ में आता है ज्योति सिंह को एक बात मालूम चल चुका है कि पवन सिंह के पीछे पीछे रोने से, उनके सामने बार बार हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने से अच्छा है कि जनता के बीच में जाया जाए, जनता के लिए मेहनत किया जाए। और अगर जनता ने पावर सौंप दी तो पवन सिंह के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिश्ता रहेगा या रिश्ता खत्म होगा, जो रिश्ता केवल नाम का है वो खत्म भी हो जाएगा तो ज्योति सिंह की एक हैसियत रहेगी। ज्योति सिंह एक पावरफुल विधायक रहेंगी, वो केवल इस नाम से गुमनाम नहीं हो जाएंगे कि पवन सिंह की कोई पत्नी थी, बल्कि ज्योति सिंह का एक वजूद कायम हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि ज्योति सिंह इसीलिए, अब चूंकि जनता के दिल में भी ज्योति सिंह के प्रति सहानुभूति है तो वो चाहती हैं कि उसको कैच किया जाए। एक और बात विशेष तौर पर हम व्यक्तिगत तौर पर इसको कहेंगे ज्योति सिंह के लिए कि ज्योति सिंह जो एक नेता का गुण होता है वो उनके अंदर विकसित हो रहा है। पवन सिंह इतना ज्यादा जो जनता है उसके बीच में नहीं जा पाते, वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद महीनों बीतता है तब जाते हैं, फिर महीनों बीतता है तब जाते हैं। लेकिन ज्योति सिंह प्रतिदिन कहीं कुछ होता है तो वहां पर पहुंच जाती है, जो उनको आम जनता से और अधिक कनेक्ट कर रहा है। एक और बात आप गौर करिएगा, फैन फॉलोइंग में और चुनाव के वक्त में जनता वोट देकर अपना सांसद या विधायक बना दे, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। पवन सिंह जब चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय, तो सोशल मीडिया पर जो उनकी फैन फॉलोइंग थी, एक एक फोटोज पर उनके जो कमेंट आ रहे थे, जो लाइक्स आ रहे थे, उसको देखकर लगेगा कि इनके सामने तो कोई दूसरा टिक ही नहीं सकता, सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन परिणाम आया तो क्या मालूम चला? मालूम चला कि पवन सिंह बड़े अंतर से चुनाव हारे हैं। बाकी ज्योति सिंह अब जो सब कुछ कर रही हैं, पॉलिटिकली अपने आप को मजबूत बनाने के लिए बीजेपी ऑफिस जाती हैं, वो पवन सिंह के सामने अब गिड़गिड़ाना नहीं चाहती और एक अबला नारी की जो इमेज बनी है उस इमेज से बाहर निकलकर एक पावरफुल नारी वाली इमेज को ग्रहण करना चाहती हैं। और इन तमाम चीजों के लिए जो तैयारियां चल रही हैं, हमने सोचा कि जरा उसके बारे में बताया जाए। अगर ज्योति सिंह विधायक बन जाती हैं तो इस बात के भी हाई चांसेस हैं कि अगर वो जेडीयू या बीजेपी जिससे भी विधायक बनेंगी तो उस खेमे से राजपूत लॉबी में महिला नेता के तौर पर तेजी से प्रमोट की जाएंगी, क्योंकि ज्योति सिंह मीडिया में आकर बोलती भी हैं, लोकप्रियता भी है, और जिस पार्टी में वो रहेंगी इसका फायदा मिलेगा। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।